हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर मैंने बनाया कढ़ाई चिकन। जी हाँ, उस दिन बाजी आई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। बहुत ज्यादा यमी टेस्टी बना बना था, इन लोगों ने बताया था। तो मैंने कहा क्यों ना बनाऊं, क्योंकि जो है पापा को जो चीज पसंद हो फिर मेरा मन करता है बार बार बनाने का। तो आज स्पेशली जो है पापा के लिए बनाया, उनको बहुत ज्यादा पसंद आया था उस दिन। चिकन कम खाते हैं लेकिन ये वाला उनको बहुत अच्छा लगा था। ये शहतूत देखिए, ये मैं भेज रही हूँ मम्मी के पास। आज तो शहतूत बांट रही हूँ मैं। कल निकाले थे और जूस नहीं बनाया था, तो फिर मैंने सोचा आज जिन जिनको देना है बांट ही दूं। शायद आपने देखा कि शहतूत जो तो कल तोड़े थे और मैं आज बांटने के मूड में हूँ, तो मैं चमन भाभी को सुबह दे आई हूँ शहतूत, उनको दे दिए हैं। ये मैंने मम्मी के लिए निकाले हैं, बेटू आया है तो अभी बेटू से भेज दूंगी मैं। और अभी मैं थोड़े से अपनी मुमानी को देने जा रही हूँ। तो अब जितने आसपास के लोग मतलब मेरे करीबी हैं, तो मैं उनको शहतूत दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पेड़ के फल के हैं, तो मैं किसी को भी दे सकती हूँ। और लोग पास में नहीं है, नहीं तो और भी लोगों को दे दूं। और बस यही है कि जो मतलब अ, आस-पास है तो मैं उनको शहतूत खिला सकती हूँ। और महविश की बात हो गई है चमन भाभी से। चमन भाभी कह रही है उनका भाई आने वाला है, या उनके भाई आएंगे अभी 2-3 दिन में आएंगे, या कोई शादी उसमें आ रहा है, तो महविश को भी भेज दूंगी। तो शहतूत अभी से शहतूत खाएंगे, है शहतूत। तो गाइज अभी सर आ गया, फिर आपसे बात करूंगी। ये करीब चौथी सेल्फी स्टिक मंगा रही हूँ मैं। एक तो बिना स्टैंड की मंगाई थी, वो मैंने अपनी बहन को दे दी थी, जो सबसे पहली मंगाई थी। उसके बाद फिर जो दो मंगाई हैं उसमें एक टूट गई थी, एक सही थी, उसका बल्ब गड़बड़ था, तो वो मैंने तस्मिया को दे दी थी। और ये चौथी मैंने मंगाई है। और ये देखिए, ये मेरी नई सेल्फी स्टिक आ गई है। बिना सेल्फी स्टिक के भी काम नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो छोटी छोटी शूट करना पड़ती हैं, वो यही छोटी सेल्फी स्टिक से होती है, बड़े स्टैंड से नहीं होती है। बड़ा स्टैंड भी मुझे मंगाना है, उसकी लाइट भी मंगाना है, फिलहाल तो उसकी बहुत जरूरत थी मुझे। तो बढ़िया आई है, बेहतरीन आई है। और लंबे समय बाद मैंने कैश ऑन डिलीवरी मंगाई है ये, तो देखिए कितनी बढ़िया है, बेहतरीन है। और कोई भी कमी नहीं है, फर्स्ट क्लास, एक नंबर। इसमें लाइट है, लाइट वाली मैंने जानबूझ के मंगाई है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, दिक्कत होती है। तो फिलहाल तो चार्ज ही नहीं है अभी लाइट, अभी चार्जिंग पे लगाना पड़ेगी मुझे। तो यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी। और आपको बता दूं कि अभी एकदम मेरी मतलब अजीब सी तबीयत तो खराब हो गई थी, लोई बनाते बनाते, आटे की लोई बना रही थी। मैं सोची थी आज जल्दी से रोटी बना दूंगी, आज इन लोगों को जल्दी खाना खिला दूंगी, रोज लेट हो रहा था मुझे। तो मैं बनाई और बना बना के मेरी एकदम तबीयत खराब हो गई। और इस वजह से मैं फिर लेट गई। और थोड़ी देर लेटने के बाद फिर मैंने सोचा कहीं फिर से तबीयत खराब ना हो जाए मेरी। और इस वजह से मैंने सोचा कि पहले इन सबको खाना खिला दूं। जो पापा बैठे हैं उनको आके खाते हैं वो, लेकिन मैं उनको नहीं मालूम कि मैं उनके लिए बना रही हूँ, खा लेंगे मेरी वजह से, वो जा भी नहीं रहे हैं। तो इस वजह से मैं और जल्दी बना रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जोया के पापा आधी मेडिसिन है मेरी, तो उनसे मेरी आधी तबीयत अपने आप ही ठीक हो जाती है। वो इतना मतलब अच्छे से केयरिंग, इतनी केयर करते हैं, इतने केयरिंग है, तो बिना मेडिसिन के ही सही हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा खिला दूं उन लोग खाना। तबीयत का कोई भरोसा नहीं, तबीयत मेरी बहुत सही थी, बहुत सही थी। ये मेरी जिठानी की देन है, जिन्होंने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया। ये मैं फिर से जो बीमारी थी वो उखड़ आई है, और फिर से मैं रिकवर कर लूंगी जल्दी। क्योंकि एक बात के लिए तो मैं अपनी जेठानी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि जितना वो मुझे तकलीफ देने की कोशिश करती हैं, उतना ही मुझे एहसास होता है कि मेरा परिवार मुझे कितना प्यार करता है, कितना चाहता है। जोया पापा कितने केयरिंग है। तो इस चीज का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप मुझे एहसास दिलाती हो कि मेरे परिवार में मुझे लोग कितना प्यार करते हैं, मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ अपने परिवार के लिए। इस चीज का मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि आपकी वजह से मुझे पता चला कि मैं अपने परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, बहुत ज्यादा खास हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज, यहाँ बन रही है रोटी। और ये बना रही हूँ सबसे पहले मैं जो है पापा के लिए, जो कि अभी तक उनको पता नहीं है कि मैं उनके लिए बना रही हूँ। मना कर रहे थे, कह रहे थे बिल्कुल रोटी मत बनाओ, मैं बाजार से ले आऊंगा। मैंने कहा नहीं, लोई बनी रखी है। और मैं गाइस बचती हूँ बाजार का खाना खाने से।
बहुत मजबूरी हो तो खाती हूँ, या कुछ बहुत अच्छी चीज मतलब ऐसी। अभी तो नान खाई थी, अगर ये वाला गोश्त मैंने चिकन वाला जो कढ़ाई में बनाया है, तो मैं इसके लिए नान ही मंगाती आज। अगर मैं अभी कुछ दिन पहले ना बनाती, अभी जोया की पत्नी आई थी, 3-4 दिन ही हुए हैं, तो मैंने नान मंगाई थी, तो बिल्कुल मेरा नान खाने का मूड नहीं था। और बाजार का बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ खाना मैं। सिर्फ बिरयानी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि जोया पापा को बिरयानी बाजार की बहुत पसंद है। इसके अलावा ज्यादातर मैं कुछ भी घर में बनाने की कोशिश करती हूँ, तो जोया पापा कहते हैं क्यों बाजार में, जब मैं कुछ ऐसी चीजें बनाने की कोशिश करती हूँ, तो जोया पापा कहते हैं बाजार में क्या चीजें मिलती नहीं है, क्यों उनका काम खत्म कर रही हो घर में चीजें बना बना के, तो उनकी बिक्री होने दो, तो ऐसे मजाक करते हैं वो। तो यहाँ जा रहा है जोया पापा के लिए खाना, और अब मना भी नहीं कर पाएंगे, खा लेंगे मेरी तबीयत को देखते हुए। और लेट हो गया, करीब 7:20 हो रहा है, तो वैसे भी 8 बजे तक वो लौट के आ जाते और देती हो, मेरी वजह से गए ही नहीं थे, तो वो आराम से खा लेंगे। तो जोया पापा खाना खा के जा चुके हैं, और मैं अब काफी ठीक हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी। और अभी जो कल मैंने मिर्च धो के रखी थी, बिल्कुल ड्राई है, तो मैंने कहा अब एक दिन बाहर नहीं रख सकती, उसको खराब हो जाएगी, इसको अचार डाल लिया जाए। तो फिर मैं सोच रही थी अजीज सर बैठे हैं, खाना सबको दे ही दिया है, अब आराम से मिर्च काटती रहूंगी, और अजीज सर पास बैठे बातें करती रहूंगी। अभी तो देखना आप, अजीज सर मोबाइल चला रहे हैं, और अजीज सर है शिक्षा का ज्ञान, हिंदी के टीचर हैं, तो कुछ भी अच्छा उनको दिखता है ऑनलाइन, मतलब एक जैसे हम लोग को वो पढ़ते थे, तो हम लोग कहते थे इस कहानी से क्या उद्देश्य मिलता है, तो वो कुछ भी उनको सोशल मीडिया में अच्छा मिलता है ना, तो वो मुझे बताते हैं देखो ये लिखा है, इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है। तो बहुत सारी चीजें, मोटिवेट चीजें आजकल ऑनलाइन मिल जाती है, तो वो चीजें अजीज सर बताते हैं मुझे, देखो क्या कशा ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, तो उससे मतलब अब वो है तो टीचर, और ऐसे वैसे टीचर पुराने टीचर हैं, अब नॉर्म वैसे टीचर भी नहीं है, अनुभवी है, तो वो शिक्षा का ज्ञान है, वो शिक्षा मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी बातें करते हैं और समझ में आती हैं। तो गाइज इस तरीके से मैं उनसे बात भी करती जा रही हूँ, और मिर्च का अचार भी डालती जा रही हूँ। देखिए ये खरबूजे लेकर आए हैं जोया पापा, और मैं इनको देख के मुझे पुराने दिन याद आ गए। मैंने कहा ये तो बहुत पुराने टाइम पहले मिलते थे, अब बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों को ये अजीब लग रहा है कि ये कैसे है, कैसा कलर है। मैंने कहा नहीं, ये बहुत पहले मिलते थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, और पापा लेकर आते थे, याद है मुझे, 5-5 रुपए के मिलते थे। जोया पापा बोले हाँ हाँ ये सही कह रही हो, ये बहुत पहले मिलते थे, वैसे वाले खरबूजे हैं। तो वो बच्चों को नए नए लग रहे हैं, लेकिन पहले इसी टाइप में मिलते थे, अब तो अलग लाइट कलर में मिलने लगे हैं। तो देख के बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा है देखने में, और पुरानी याद ताजा हो गई कि पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो फिर ऐसे ही मिलते थे। और जब पापा भी कह रहे हैं हाँ यार सही कह रही हो, पहले बहुत पहले मिलते थे ये 5 रुपए के मिलते थे, अब 60 रुपए का एक हो गया है। और साथ में ये मेरे लिए लेकर, स्पेशली मेरे लिए लेकर आए हैं केचू, तो मुझे केचू बहुत ज्यादा पसंद है, और इसलिए वो लेकर आए हैं। मेरी फेवरेट चीज कह रहे थे कि मैं ढूंढ के सोच के लेके आया हूँ कि मुझे कौन सी मिठाई पसंद है, तो मुझे पसंद है। हैदर को भी खिला देते हैं, हैदर खोए की चीजें मतलब खा लेता है, लेकिन एकदम खोए की कम खाता है, लेकिन जो पापा उसको चॉकलेट चॉकलेट कह के खिला देते हैं, तो यहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं केचू के साथ। और यहाँ पर देखिए ये मिर्च का अचार है, इसमें कलर बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ी सी येलोनेस है, जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है अभी, लेकिन खुशबू बहुत बेहतरीन है। मैंने अचार का मसाला भी तैयार कर लिया था, और मैं अब इसको अचार को डाल दूं, ताकि बच्चों के लिए जल्दी तैयार हो जाए, पापा के लिए जल्दी तैयार हो जाए। गर्मियां आ रही है, गर्मियों में दाल चावल बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, हर की दाल तो दाल,
साथ में खड़े मसूर की दाल, और उसके साथ मैं दुनिया भर की दालें बनाती हूँ। एक रेस्टोरेंट स्टाइल बनाती हूँ, तो एक ढाबा स्टाइल बनाती हूँ, चने की दाल बनाती हूँ, तो दुनिया भर की दालें और दाल चावल और साथ में हो अचार। हालांकि मैं नहीं खाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है अब हरी मिर्च खाने से, या फिर एकदम ड्राई गले में मिर्च खाने से। लेकिन इन लोग के लिए बनाती हूँ क्योंकि लोग खुशी खुशी खाते हैं, लोग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और स्पेशली जो है पापा को पसंद है, तो इसलिए मैंने फौरन डाल दिया बिना आलस किए। तो गाइज अभी बना रही हूँ मैं चाय, और ये आ गई है जोया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो जोया आ गई है, और जोया के बाल, इस बार जोया के बालों से मुझे इरिटेशन नहीं हो रही है, क्योंकि जोया के बाल इस बार मुंह में नहीं डाल रही। क्या बात है, क्यों नहीं डाल रही है? चलो अल्लाह का शुक्र है कि इनको गर्मी लगी है, और ये बाल मुंह पे नहीं डाल रही है। तो आज क्या हम लोग ने आज केचू खाया, खरबूजा रखा है, खरबूजा भी नहीं खाया, फ्रिज में रखेंगे बाबा उसको रात में, ना खराब हो जाएगा नहीं तो। और क्या क्या रखा है अपने पास? खरबूजा रखा है, एप्पल नहीं, सब्जी में गोभी रखी है, मटर रखी है, मतलब अभी 3-4 दिन का सामान रखा हुआ है। तो आज मैंने बांटे शहतूत कुछ सारे। तो गाइज आज मैंने घर बैठे बैठे शॉपिंग की, वो भी हैदराबाद से। क्योंकि मेरी बहन ने मुझे वीडियो कॉल की, और उन्होंने मुझे वहां जो वो गई थी मॉल, तो वहां उन्होंने वीडियो कॉल लगा दी, और मुझे मतलब मैंने प्लेट्स मंगाई थी ओपल वेयर की, जो बोरोसिल ओपल वेयर जो आती है, तो वो मैंने प्लेट मंगाई थी। और वो कहती पसंद कर लो, लेकिन कुछ डिजाइन में थी और कुछ वाइट प्लेन थी। तो एक तो ओपल वेयर बोन चाइना जैसी होती है वो कांच की, ऊपर से प्लेन बिल्कुल व्हाइट, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और डिजाइन वाली भी अच्छी लग रही थी, बल्कि मेरे पापा को डिजाइन वाली अच्छी लग रही थी, नहीं व्हाइट प्लेन बिल्कुल अच्छी लग रही है। फिर उसमें जो डिजाइन वाली थी, उसमें छोटी वैसी डिजाइन वाली मुझे नहीं दिख रही थी, और मैंने कहा एक सी हो जाएंगी, तो 4 मैंने वो मंगाई है, और चारों मंगाई है। अब मैंने कहा जब भी आया करेगी तो दो दो करके मंगा लूंगी, तो ढेर सारी ओपल वेयर की प्लेट कर लूंगी मैं। तो अभी मंगाई है, और अभी हो सकता है मम्मी भी जाएंगी, मम्मी की आंख बनना है, तो वो हैदराबाद में ही बनवाएंगी। तो जब मम्मी जाएंगी तो मम्मी से भी मंगा लूंगी, तो ऐसे कर लूंगी, क्योंकि जो है पापा को पसंद है चीनी मिट्टी के बर्तन में खाना, कांच के बर्तन में खाना खाना, और बोन चाइना में खाना खाना। और ओपल वेयर का सेट है जो मेरी मतलब शादी में मिला था मुझे, तो जब वो पहली बार निकला था उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। अभी जब मैंने भांजी की दावत करी, जब भी मैं इन लोग की दावत करती हूँ तो ओपल वेयर का सेट ही निकालती हूँ, जब पापा को कांच के खान बर्तन में ही अच्छा लगता है खाना। तो मैंने सोचा कि एक मतलब वहाँ फुटकर फुटकर मंगा लूं, जो है पापा क्या खाना कांच के बर्तन में ही अच्छा लगता है, बस संभालना चाहिए। और ये है कि अब उसको फिर दूसरी जगह बनाना पड़ेगी हम लोगों को, वहां तो नहीं टांगेंगे, जैसे मुझसे प्लेटें गिरती रहती हैं, तो रोज पता चला कि वो कांच के बर्तन टूट रहे हैं, तो यही कहीं बना लेंगे जगह, है ना, प्लेट ऐसे ही रख लेंगे ऐसे करके, है ना, ऐसे कर लेंगे, कुछ करेंगे। तो गाइस कुछ इंतजाम करूंगी मैं प्लेट्स रखने का, और बाउल भी है, सब है, और अपने यहाँ मेरे शहर में भी मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ यहाँ महंगे मिल रहे हैं। तो देखूंगी अगर कभी भी सही जैसे मिलेंगे तो फिर यहाँ से भी ले लूंगी, वहां से भी, क्योंकि इतनी दूर से मेरी बहन का ही मतलब मेरी बहन ही ला सकती है इतनी दूर से, और कोई नहीं ला सकता है, बहुत सामान ले आती है वो, और बिल्कुल भी मतलब गुस्सा नहीं करती है। और ये ओरियो परेशान कर रहे हैं, सिमर तो अपने कमरे में है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती है कि क्या मंगा रहे, जो मंगाओ हाँ आप ही ले आएंगे, और वो सामान आता भी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता हो, तो वो सामान आता है। तो मैं सोच रही थी चाय बना लूं, चाय बनाते बनाते आपसे बात भी कर लूं। और आज हम लोगों ने अ, मीठा तो खा ही लिया था खेचू, तो क्रेविंग भी नहीं हो रही थी कि चाय पी लें, लेकिन अभी गरम गरम पियेंगे क्योंकि सबको जुकाम है। और आज मैं जूस भी निकालने वाली थी अपने लिए, जो पापा के लिए, इन लोग के लिए नहीं निकालने वाली थी, इन लोग को जुकाम है, जुकाम चढ़ा है मुझे भी, लेकिन मैंने कहा मैं अपने लिए निकालूंगी, मुझे शहतूत का जूस बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि अपने लिए निकालते, लेकिन फैलावा उतना ही होता, उतने ही जूसर में वो गंदगी गंदगी होती, तो सब धोना पड़ता। और तबीयत वैसी मेरी 2-3 दिन से सही नहीं चल रही है, वो भी मेरी बीच वाली जिठानी की देन है, जो जिनकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो गाइज अभी तो मैं बिल्कुल सही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और सही ही रहूंगी, वो जो हो गया सो हो गया।
अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।